तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, सब लोग अपना अपना रिएक्शंस दे रहे हैं। कई सारे एकदम एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, कई सारे एकदम एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं। बट रियलिटी क्या है इसकी? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है? उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया, कोई आया नहीं, या बहुत कम लोग पहुँचे, या जितने लोग पहुँचे क्या वो इनफ थे? जो लोग आ रहे हैं वो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो कर ही नहीं रहे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे। जो लोग आए हैं वो एकदम अनअवेयर हैं। बहुत सारी वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह देख रहे होंगे। कोई आ रहा है, किसी से पूछो कि भाई हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है उन्हें पता ही नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शंस आप देख रहे हैं, बट इसकी रियलिटी क्या है? तो चलिए डिकोड करते हैं इसको। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी लीडरशिप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऑनलाइन सटायरिकल मूवमेंट जो शुरू किया था, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सटायर था, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, बट उन्होंने वो शुरू किया और उसको वो ज़मीन तक उन्होंने लाने की कोशिश करी। लीडरशिप कहीं भी दूर भागी नहीं। उन्होंने कोशिश करी कि यार जो हमने शुरू कर दिया है, हमारे साथ इतनी जनता जुड़ गई है, तो हमें इसे आगे तक ले जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो उसको ज़मीन पर उतार सकें, और उन्होंने उन्होंने उतारा भी। तो उसके लिए कूडोस। तो ये एक अच्छी बात थी। बट उसी के साथ जो मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मैं दूर से जो देख रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी वो सारी ऑब्जर्वेशंस भी बताना चाहूँगा। कॉकरोच जनता पार्टी इसको एज ए रिकमेंडेशन भी ले सकती है, और अगर नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो मैंने एक अपने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है अबाउट द इंटायर प्रोटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इतने बड़े प्रोटेस्ट जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी चाहिए होती है। तो जैसे ही आपको लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको लेके आना है, और वो वहाँ पे जनता के साथ खड़े हों, आपके लीडर्स के साथ खड़े हों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो होती है, स्टूडेंट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है, बट कॉकरोच जनता पार्टी जिसका अभी तो कुछ इतना है नहीं, उनके पास कहाँ से आएगी? तो कहीं ना कहीं ये मेरी एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन थी। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारी मीडिया उसे कवर कर रही है। तो वहाँ पे मुझे दिखा कि कुछ लोग ढोल पीट रहे थे, ढोल जो बजाते हैं, तो उसमें एसएफआई का नाम मुझे दिखा, तो वो ढोल के आगे एसएफआई लिखा था। तो एसएफआई वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। एक तो मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिली। आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हर कोई बता ही रहा है, और कहीं ना कहीं एनएसयूआई भी उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि देखिए वो ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी एक नई पार्टी के पास नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से बोरो कर ली, किसी के सपोर्ट में, बैक चैनल से उन्होंने सपोर्ट करा, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। और यूथ और जो भी रेलेवेंट लोग को मोबिलाइज कर सकते थे, तो वो लोग वहाँ पे आए। एसएफआई जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूँ, ये लेफ्ट विंग की स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो जिसके एसएफआई के लीडर कन्हैया कुमार जी भी थे पहले, तो वो एसएफआई, ये हम वो वाली एसएफआई की बात कर रहे हैं। अब ये होना कुछ गलत नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई दूसरी पार्टीज़, कोई स्टूडेंट पार्टीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये कहीं से भी किसी भी एंगल से गलत नहीं। इवन आम आदमी पार्टी अगर उसे बैक चैनल से सपोर्ट कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट देखिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं वहाँ पे सुन पा रहा था, जो उनके मुद्दे उठाए जा रहे थे, वो पहले मुद्दे तो शुरू हुए। सबसे पहले नीट पेपर लीक के अराउंड। नीट पेपर लीक में उन्होंने डिमांड करा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, जो कि एक सही बात भी है, कोई एक फेयर डिमांड है। ऐसा कुछ है नहीं यार कि बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो, नहीं, दिस इज़ वेरी फेयर। तो वो ये डिमांड कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। बट उसी के अराउंड जो आगे नैरेटिव शुरू हो गया, सिंस एसएफआई और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, तो उनका डिस्कशन वहाँ पे उस तरह से शुरू हो गया कि भाई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, एंड बाकी सारे, भुखमारी से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, तो वो सारी चीज़ें फिर वहाँ शुरू हो गई। तो इससे क्या चीज़ है, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू सेपरेट देमसेल्स फ्रॉम दीज पॉलिटिकल पार्टीज़। अरे भाई, अगर जिसको इन्हीं बातों पे विश्वास है, तो वो एसएफआई को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, वो एनएसयूआई को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, वो कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, वो आपके पास क्यों आएगा? आपके पास लोग आए हैं एक बहुत ही कोर मुद्दे के लिए, जो कि आपने उठाया, और बहुत अच्छी बात है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके साथ लोग जुड़े हैं, और आप वो मुद्दे को प्रोमिनेंटली नहीं उठा रहे हैं। उसके साथ आप बाकी सारे एंसिलरी मुद्दे जो हैं, जो बाकी सारी आपको जो पॉलिटिकल सपोर्ट जो मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, आपको जनता को मोबिलाइज करने के लिए जो सपोर्ट मिल रहा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन, जो प्रोटेस्ट को लाने के लिए आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं। आप उनके मुद्दे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं के साथ लेबल कर दिया जाएगा।
अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, बहुत ही कोर एग्जाम्पल, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो आज तक हुआ है, IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो अन्ना हजारे जी ने ये उठाया था और हर किसी को ये पता है कि इसमें बैकएंड में सपोर्ट BJP एंड RSS ने उन्हें दिया था। बट आप पूरे प्रोटेस्ट में कभी भी आप ध्यान से सुने तो जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने कभी भी ये चीज़ उठाई नहीं कि हिंदूवादी बातें उन्होंने शुरू कर दिया, कुछ भी था। वो उनका मुद्दा वॉज स्पेसिफिक टू करप्शन। तभी वो उतनी दूर तक गया क्योंकि लोगों को करप्शन से प्रॉब्लम थी। लोग हिंदू मुस्लिम ये सब होके नहीं आए, लोगों ने बोला कि करप्शन से हमें प्रॉब्लम है और सारे लोग साथ आए। और BJP एंड RSS ने जो बैक चैनल से सपोर्ट दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट का फुल फ़ायदा मिला अन्ना हजारे जी को, अरविंद केजरीवाल जी को एंड बाकी सारे लीडर्स को जो उसको लीड कर रहे थे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से कॉकरोच जनता पार्टी को भी समझनी पड़ेगी कि आपको बैकएंड से सपोर्ट मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड, आपको लेना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट अगर आप सेम वही पिक्चर, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, आप वही रिपीट करेंगे तो आपके पास कोई नहीं आने वाला। तो दिस इज़ वन बिग इशू जो मुझे वहाँ पे लगा, जो उनके प्रोटेस्ट पे लगा। दूसरी जो मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन थी वो थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स से रिलेटेड थी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दे में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं। आपके साथ ऑनलाइन मेरे ख्याल से सब तरह के लोग जुड़े हैं, भले ही वो अमीर क्लास के हों, मिडिल क्लास के हों, अपर मिडिल क्लास के हों, लोअर या उससे भी नीचे के तबके के, तो हर कोई आपके साथ जुड़ा है। बट अगर आपको ये मुद्दा ग्राउंड पे बुलाना है तो आपको सपोर्ट चाहिए होगा उन लोगों का जो रियली इससे सबसे ज़्यादा मजबूर हैं, जो परेशान हैं। और वो तबका हमेशा रहता है थोड़ा लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे का तबका, जो सही में गरीब लोग हैं, जो बच्चे सही में परेशान हैं, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है, वो पढ़ लिख लिया है उन्होंने बट उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कहीं पेपर दे तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो वो इन सारी मुद्दों से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जनता के साथ, वो सब मिलके आपके साथ हमेशा साथ देंगे आप प्रोटेस्ट जब करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक्स का मुझे प्रॉब्लम लगा वो ये था कि सबसे पहले तो दीपके जी कहीं ना कहीं एक एरिस्टोक्रेट की तरह ही साउंड कर रहे हैं, वो US से आ रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आपको समझनी पड़ती हैं कि ऑप्टिकली थोड़ी ऑफ दिखती हैं कि वो US से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं और मूवमेंट लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये दिख रहा है कि US में कोई गरीब आदमी तो पढ़ता नहीं है, तो वो एक ठीक ठाक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि वो इंडिया आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, सब कुछ करा, स्पीचेस दी, ठीक ठाक स्पीचेस दी, अच्छी स्पीचेस दी। हालांकि कुछ मुद्दे जो मैंने आपको पहले बताया उससे मैं अग्री नहीं करता हूँ कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, बट मोटा मोटा ठीक ठाक उन्होंने स्पीच दी, सब कुछ बढ़िया किया। बट उसके बाद एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी उनको कि गर्मी उन्हें ज़्यादा लग गई और उनको AC में जाना पड़ा। ये एक प्रॉब्लम जैसे जो US से इंडिया आता है उनको जेन्युइनली होती है। US में बहुत ठंड होती है, इंडिया में बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, तो एकदम से जब आपका वेदर चेंज होता है तो आप अडेप्ट नहीं कर पाते इजीली। तो ये चीज़ हुई। बट कहीं ना कहीं आपको ऑप्टिक्स के एंगल से भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिन लोगों के लिए खड़े हैं उन लोगों के लिए गर्मी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इसी पे जीते हैं ना। उनको दिन भर यही काम करना है, वो ऐसे ही करते हैं, वो दिन भर घूमते हैं, दिल्ली की सड़कों में हर जगह चल रहा है। तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है। तो वो रिलेटेबिलिटी जो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, लीडर और जनता के बीच में अगर रिलेटेबिलिटी नहीं रहेगी, आपके सपोर्टर्स के बीच में रिलेटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो चीज़ें ऑफ लगती हैं। तो ऑप्टिक सेंस से ये चीज़ थोड़ी ऑफ लगी। ऑफ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्यों बेहोश हुए या कुछ, मतलब कुछ गलत है, नहीं, कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर ख़त्म हो गया, ऑप्टिकली वो चीज़ थोड़ी ऑफ लगी। दूसरी चीज़ क्या थी, जो दास जी उनके प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, तो वो भी, उनको कोई पंखा चल रहा था, एक बंदा वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट के बीच में, और वो कॉफ़ी पीते हुए या कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कुछ पीते हुए दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अगेन ऑप्टिकली अच्छी नहीं लगती। वो पंखा जलने वाला बंदा, आप उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो खड़े हैं, आपने एक बंदा रख लिया जो आपको पंखा जल रहा है। ये चीज़ ऑप्टिकली बिल्कुल सही नहीं लगती हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑप्टिकली आपको ये दिखना पड़ेगा कि आप जिनके लिए खड़े हैं आप उन्हीं के जैसे हैं, वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि यार ये तो बस मस्ती करने आ गए हैं हमारे साथ, हमारे बीच में हमें को परेशान कर रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, अपना तो लग्जूरियस लाइफ है, आके थोड़ा सा धूप में क्या बैठ गए, गाड़ी में जाना पड़ गया, AC में बैठना पड़ गया। दे हैव दैट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू देम कि भाई वो गाड़ी में बैठ सकते हैं, AC में बैठ सकते हैं, पंखा चलने के लिए कोई बंदा है। बट जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको कैसा फील होगा? तो इन ऑप्टिकल चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी फटा कुर्ता पहन के चलते हैं तो वो बेसुध होके चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई मुझे कुर्ता फटा नहीं पहनना चाहिए, उन्हें सब पता है। ये सब ऑप्टिक्स की बातें होती हैं, ऑप्टिकली आपको जनता को दिखाना होता है, वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा लाना होता है, तभी ये चीज़ वर्क करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी तीसरी ओपिनियन पे। जो तीसरी ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा फील हुआ, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। देखिए मैं मतलब ऐसे तो सारी ही मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट ये वाले मुद्दे को लेके मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ये शायद इतना गर्म हो ही नहीं पाएगा। द रीज़न इज़ कि भाई उन्होंने बोला है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, उनका रेजिग्नेशन मांगा है, विच इज़ अ फेयर आस्क। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, पूरे देश में ज़्यादातर लोग, बीजेपी के सपोर्टर्स भी उस डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जिसको भी थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी भी अवेयरनेस है, उन्हें पता है कि कैबिनेट का रीशफल होने वाला है, नए लोग वापस आने वाले हैं, पुराने लोग जाने वाले हैं, एंड धर्मेंद्र प्रधान जी का परफॉर्मेंस कोई इतनी खास रही नहीं है अपार्ट फ्रॉम इस पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रहा। ये एज अ प्रेशर ग्रुप काम करेगा, जो उन्होंने प्रेशर टैक्टिक जो कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, तो सिंस मौका है तो मे बी देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि वो रेजिग्नेशन दे भी दें बहुत जल्दी। बट तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हो सकता है कि पॉलिटिकली इनकी रेलेवेंस बढ़ जाएगी कि अरे भाई हमने मुद्दा उठाया और हमने रिजल्ट भी ले आए, तो ये एक हो सकता है। बट दूसरी बात ये हो सकती है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको फिर इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही जो उनकी डिमांड है मेन, जिसका मुद्दा बनाया गया है, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स, ऐसा फील होता है ना कि हम सारी प्रॉब्लम्स को एक मुद्दे पर लेके आते हैं, और वो मुद्दा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें उस पर उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जैसे ही उनका इस्तीफ़ा होगा या उनकी शिक्षा मंत्री कोई और बनेगा तो ये मुद्दा एकदम से गिर जाएगा। जो उन्होंने हवा बनाई है वो हवा एकदम से मेरे को फील हो रहा है कि शायद गिर जाए। ज़्यादा अच्छा मुद्दा मेरे हिसाब से ये होता कि अगर यूथ के जॉब्स के बारे में बात होती, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती, उस पर कैसे काम होगा, वो क्या होगा, क्योंकि ये मुद्दा लंबा चलेगा, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है और लंबे समय तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं तो वो मुद्दा थोड़ा ज़्यादा भुनता। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि शायद ये मुद्दा उतना भुन ना पाए, या जो भी है, या मे बी एक बहुत पॉजिटिव विक्ट्री लेके आए कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देंगे कॉकरोच जनता पार्टी एकदम से बूम कर जाए। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये एक मेरी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के लिए थी। ये तीन ऑब्जर्वेशंस, मतलब देखिए लास्ट वाली तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है, बट जो पहली की दो ऑब्जर्वेशन है, मे बी कॉकरोच जनता पार्टी को इसे एज अ रिकमेंडेशन लेना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी सरकार के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके वो खड़े हो रहे हैं, उन मुद्दों से ज़्यादा वो बेनिफिट ले पाएँ। अगर वो जनता पार्टी एक अपनी कॉकरोच जनता पार्टी बनाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। और जो तीसरी बात ये, जो उन्होंने अपना सेफ्टी नेट बना रखा है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई यूएस में पढ़ रहा है, तो उन सबको वो चीज़ें छोड़ के फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, जेल होगी, जो भी होगा हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी ईजी तो नहीं है कि एकदम लग्जूरियस लाइफ के साथ आप सब कुछ कर लें और सब कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा टफन अप भी होना पड़ेगा। एंड आई विल गिव बेस्ट विशेस टू कॉकरोच जनता पार्टी, जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, उसको थोड़ा बहुत उन्होंने ट्रेलर दिखाया हमें। हालांकि भीड़ को लेके भी, काउंट को लेके भी लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता है कुछ ज़्यादा वो कहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट है भाई, ऑनलाइन से अभी एकदम से ऑफलाइन आए हैं, कितना बड़ा कर लेंगे, वो धीरे धीरे ही भुनेगा, थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादातर लोग सपोर्ट करेंगे उसको, जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे उसका रिजल्ट दिखते रहेगा। बट फॉर स्टार्ट आई थिंक वेरी गुड स्टार्ट, एक छोटा स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है, और कई सारे इंप्रूवमेंट्स हैं जो उन्हें करने चाहिए, एंड जैसे वो करेंगे तो उन्हें धीरे धीरे वो सक्सेस भी दिखने लगेगी। तो चलिए, दैट वॉज माई overview about the protest of cockroach जनता। Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.